दोस्तों नमस्कार, मैं अनुभव गुप्ता भारत। आज एक फिर नए टॉपिक के साथ, एक नए यूनिक टॉपिक के साथ। आप टाइटल से जान गए होंगे, ये जो एक रिचुअल है, एक साधना है जो कि काफ़ी गोपनीय है। हालांकि आप जानते होंगे कि मतलब नाम के हिसाब से आप जान रहे होंगे कि अरे ये तो काफ़ी एक रेगुलर साधना है, हर जगह मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिकनेस जो है उसके लिए आपको ऑडियो अंत तक सुनना होगा और फिर आपको एहसास होगा कि क्या यूनिक है बाकी अन्य ऐसी साधनाओं से। एक लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि जो साधकों के अंदर, शिष्यों के अंदर, या जो बाहर के क्लाइंट हैं या व्हाटएवर कोई भी हैं, एक ही चीज़ कॉमन होती है कि जब भी उनका हीलिंग करो, क्लींजिंग करो या ब्लैक मैजिक का रिमूवल करो तो उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि वो लगातार इस चीज़ के पीछे रहते हैं कि वो कौन था जिसने ये करवाया, वो कौन लोग थे या वो कौन थी, वो तांत्रिक कौन है, वो व्यक्ति कौन है, कहाँ से हुआ, किस शहर से हुआ। जो लोग शक्ति की और तंत्र की एक जो एक लीनियज है, जो कि एक व्यवस्था है, पद्धति है, उसमें ये नियम होता है कि जब साधक को एक खास किस्म की सिद्धि दी जाती है तो ये कहा जाता है कि आपको इसका एक तो मिसयूज़ नहीं करना है, और हर सिद्धि के अलग अलग संकल्प हमको लेने पड़ते हैं। जब हमारा मास्टर हमको वो ज्ञान दे देता है, हम उस ज्ञान की बारीकी से जांच लेते हैं, तब वो हमसे वचन लेता है कि जैसे मान लो अगर थर्ड आई ओपन होती है तो वो वचन लेता है कि तुम इससे अपने लिए ना तो शेयर मार्केट में तुम लगाओगे धन जान करके, ना लॉटरी में, ना सट्टे में, ना किसी। हाँ, अगर कोई दूसरा आता है तो उसको ज़रूर बता सकते हो, लेकिन तुम कभी इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करोगे। इस तरीके के संकल्प होते हैं, आपको पता नहीं है क्योंकि आप कभी किसी क्या कहते हैं पद्धति में पूर्णता के साथ जो है आपने कभी काम नहीं किया है। हर हफ्ते आपका इष्ट देवता बदलता है, हर हफ्ते आपका गुरु बदलता है, हर हफ्ते आपकी साधना बदल जाती है। आप किसी पद्धति में विधिवत दीक्षित होकर के सिद्धि और प्राप्ति आपने कभी नहीं किया, इसलिए आपको इस रहस्य का पता नहीं है। बस आपके मन में सवाल आता है, भाई थर्ड आई जागृत है तो क्यों नहीं अमीर हो जाते हो, क्यों नहीं शेयर मार्केट से कर लेते हो सकता है आपका सोचना सही है। शेयर मार्केट क्या, इस धरती के हर शेयर मार्केट का जो है लूटा जा सकता है, इस धरती की हर लॉटरी जीती जा सकती है एक दिन में। लेकिन वचन नाम की भी एक चीज़ होती है साधना पद्धति में। वचन क्यों होता है, क्यों दिलाया जाता है, ये कभी किसी अगले ऑडियो में बताऊँगा। बस इतना बेसिक रूल समझ लीजिए कि एक मास्टर ये नहीं चाहता है कि मेरा जो शिष्य या साधक है वो कोई भी सिद्धि या शक्ति प्राप्त करके पथभ्रष्ट हो जाए, क्योंकि शुरुआत में तो मजा आएगा, बाद में वही धन उसको जो है नष्ट कर दे। खैर, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक था हमारा शत्रु दर्शन और शत्रु मर्दन। शत्रु को देख लेना। शत्रु को आप देखेंगे कैसे अगर आपका इंट्यूशन नहीं एक्टिव है? तो शत्रु को जब ये रिचुअल हो जाएगा, ठीक है, इस रिचुअल के बाद आपको जो है लगातार 10 दिन तक एक खास मंत्र जपना हो। सिर्फ 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र लगा हुआ है, या कोई लगा रहा है, या कोई जादू टोना ऐसा है जो पिछले 1 साल से लगा है, 5 साल से लगा है, 10 साल से लगा है, और वो बहुत डीपली आपके हर स्थिति में आपको नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, इस साधना में ये होता है कि जब वो एक खास मंत्र आप रोज़ आधे घंटे एक खास समय में, खास समय होगा रात के 7 बजे से 10 बजे के बीच में, आधे घंटे आपको जपना है 10 दिन तक। अब इतना समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ को यहाँ पॉजिटिविटी वाले लेवल पर लाएँ तो थोड़ी सी और पॉजिटिविटी आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आप इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा आधे घंटे और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आप वो रहस्य भी जान जाएं कि शत्रु कौन है। और चूँकि आधे घंटे के इस मंत्र जप में जो कुछ भी, किसी भी किस्म का ब्लैक मैजिक, भारतीय ब्लैक मैजिक, इस्लामिक ब्लैक मैजिक, लामाओं का ब्लैक मैजिक, डिमोनिक वाला ब्लैक मैजिक, ईसाई, यहूदी, किसी भी धर्म का ब्लैक मैजिक है, आपके तीनों शरीरों से, सूक्ष्म शरीर, आध्यात्मिक शरीर और भौतिक शरीर, तीनों शरीरों से वो डीपली रिमूव हो जाएगा। एक तो ये होगा। दूसरा, ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कौन लगा रहा था, ये आपको
स्वप्न के माध्यम से पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से वो दिखेगा भी, उसका नाम भी दिखेगा, वो भी दिखेगा। स्वप्न कुछ भी हो सकता है और स्वप्न में कोई भी स्क्रिप्ट चल सकती है कि वो आपके पीछे दौड़ रहा है, आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं, या आप साथ में या बैठ के खा पी रहे हैं। क्योंकि देखिए, ड्रीम की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, आप भी जानते हैं, अगर आपने ड्रीम अपने एनालाइज किए हों, देखे हों। लेकिन वो एक व्यक्ति आपको दिख जाएगा या वो एक स्त्री आपको दिख जाएगी और वो बार बार दिखेगा। इस 10 दिन की पीरियड के दौरान वो आपको बार बार दिखेगा। तो जो आपके अंदर ये जिज्ञासा रहती है कि कौन था, कौन थी, कौन लोग हैं, अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो एक से ज़्यादा लोग भी दिखेंगे। अब आप ये सोचें कि इसमें ये भी दिख जाए कि कौन से तांत्रिक ने आपके खिलाफ किया है, तो ये नहीं दिखेगा। वजह आप तो ये समझिए, देखिए, तांत्रिक जो होता है वो बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। तांत्रिक की आपसे कोई शत्रुता नहीं होती है। एक तांत्रिक अपनी जगह पर होता है, उससे आपका शत्रु संपर्क करता है, उसको पेमेंट देता है शत्रु, और क्या कहते हैं, तांत्रिक अपनी प्रक्रिया संपन्न कर देता है। तांत्रिक के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है, उसका पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर और जो आपका शत्रु उसके ऊपर ही जो है बाउंस होता रहता है या रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए तांत्रिक कौन है वो इसके माध्यम से नहीं दिखेगा, और उसके बारे में जानना भी मूर्खता ही होगी, क्योंकि शत्रु तांत्रिक नहीं है। तांत्रिक कहीं भी हो सकता है, किसी भी शहर में हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। असली शत्रु वो नहीं है, वो तो जो उसका ज्ञान है और उसका, अब ये थोड़ी कि वो अपने अंदर बैठे बैठे आपसे शत्रुता, वो जब आपको जानता ही नहीं वो आपका शत्रु कहाँ से हो गया? आपका शत्रु तो वो है आपकी फ़ोटो, आपकी पर्सनल चीज़ और पूरा पैसा बजट लेकर के उस तांत्रिक को ढूंढता है और उसके पास पहुंचता है कि आपको नष्ट करना है पूरी तरीके से। तो इसमें तांत्रिक नहीं दिखेगा, लेकिन वो व्यक्ति या व्यक्तियों का वो समूह या ग्रुप या कल्ट या कुछ भी जो भी होगा वो पूरी तरीके से आपको दिखेगा। तो ये हो गया शत्रु दर्शन। अब इसके बाद होता है शत्रु मर्दन। शत्रु मर्दन उस समय होगा जब आपके ऊपर से, आपके तीनों शरीरों से, सिर्फ यह कहते हैं भौतिक शरीर और ऑरा, इससे नहीं, तीनों शरीरों से कितना भी डीप रूटेड ब्लैक मैजिक हो वो निकलेगा इसके माध्यम से। अगर आप एनर्जी सेंसिटिव हैं तो आपको रिमूव होते महसूस होगा, और अगर आप नहीं हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब ये रिमूव होगा, ब्लैक मैजिक का कोई भी विधि हो, कोई भी पद्धति हो, किसी भी धार्मिक पद्धति से हो, किसी चाहे अघोर पद्धति से हो, चाहे कौल मार्गी पद्धति से हो, ये रिमूव हो करके उसे वापस हिट करेगा। और अगर वो सुरक्षित नहीं है या वो प्रक्रिया नहीं जानता है आपका शत्रु, तो फिर क्या होगा? शत्रु मर्दन ही तो हुआ। वो जो अब तक आपके साथ हो रहा था वो अब उसके साथ होगा। जो दर्द, जो तकलीफ, शारीरिक हो, मानसिक हो, भौतिक हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, जो आप झेल रहे थे, अब वो झेल रहा है, अब वो झेलेगा। तो ये क्या हुआ? ये शत्रु मर्दन भी तो हुआ, और आपको आपका शत्रु दिख भी गया। और हाँ, शत्रु दिखने के बाद आपको थोड़ा बुद्धिमत्ता के साथ पेश आना चाहिए। अगर आप सीधे हॉकी, डंडे, बेल्ट बैल और वो सब ले करके गए और मारपीट करने लग गए कि तुम मेरे ऊपर टोना टोटका करते हो, और अगर उसमें कानून इन्वॉल्व हो गया तो फिर आपका मर्दान हो जाएगा। वजह, क्योंकि कानून ये सब नहीं मानता है। कानून में ऐसी कोई विधान नहीं है। कानून इस चीज़ को एक मानसिक रोग मानता है। वैसे अच्छी बात ही है, ये मानसिक रोग ही है, लेकिन फिर भी कोर्ट के अंदर ये नहीं प्रूफ किया जा सकता कि किसने क्या लगाया। आप वहाँ चीख चिल्ला सकते हैं कि ये मेरे ऊपर ये कर रहा था, मैंने सपने में देखा है। तो जज और वकील, आपका भी जो वकील होगा वो भी मतलब अपना सर पकड़ लेगा कि क्या बकवास कर रहे हो भाई, सपने में तुमने देखा और पता चल गया तो तुमने इसको। तो इसलिए थोड़ा बुद्धिमत्ता के साथ पेश आइएगा। जब आप जान जाएं आपका शत्रु कौन है तो उससे धीरे धीरे दूरी बना ली। जरूरी नहीं कि रूस यूक्रेन वाला युद्ध छेड़ दिया जाए, वरना युद्ध में आपने देखा होगा दोनों ही तरफ बहुत तबाही होती है, हो रही है लगातार। वो एक अच्छा उदाहरण है। तो ये गोपनीय साधना होती है, बड़ी विशिष्ट साधना होती है, बड़ी तीक्ष्ण साधना होती है। ये शत्रु को मान मर्दन करने की और बहुत सारी साधना यूट्यूब पर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपके 10 दिन के अंदर अंदर एक साथ दो काम है। एक तो शत्रु पक्ष आपके सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा, आपके मन में जो शंका है वो पूरी तरीके से हट जाएगी। और अगर आप एनर्जी सेंसिटिव हैं, ठीक है, जैसे आप
आप अगर ये बोलेंगे नहीं मुझे तो ड्रीम आते ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। जब आप ये मंत्र जपेंगे तब आपको स्वतः ही बाय इंट्यूशन उस व्यक्ति का नाम या वो जो एक समूह है जो आपको टारगेट कर रहा है उसका नाम आपके दिमाग में बार बार गूंजने लगेगा। ये नाम बार बार मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है? मान लो उसका नाम रमेश है तो बार बार रमेश आपके दिमाग में गूंजेगा। आप अखबार खोल के देखेंगे तो उसमें रमेश नाम आपको बार बार दिखेगा, हालांकि उसमें काफ़ी सारे लोगों की न्यूज़ होती है, लेकिन आपका ध्यान बार बार, क्योंकि आपके अंतर्मन को सत्य पता चल गया है, ये सत्य जानता है वो। लेकिन इस रिचुअल के माध्यम से आपका बाहरी मन भी वो सत्य जान गया हो, लेकिन अगर आप उसको नहीं स्वप्न के माध्यम से डिकोड कर पा रहे हैं तो उसका नाम आपको बार बार, मतलब इतना ज़्यादा वो रिपीट होगा और फिर आपको एहसास हो जाएगा कि आपका शत्रु कौन है, क्लियरली पता चले। ये जो एक रिचुअल है इसके माध्यम से ड्रीम बहुत स्ट्रांग आता है, विविड आता है। थर्ड आई ओपन हो नहीं हो, आपको कभी ड्रीम आए हो नहीं आए हो, लेकिन इस 10 दिन के दौरान आपको बहुत ही विविड और अजीब किस्म के ड्रीम आएंगे। और रोज़ आधे घंटे देना है, शाम के 7 बजे से 10 बजे के बीच में। अब आधे घंटे के देखिए 6 स्लॉट बनते हैं, 7 से 7:30, 7:30 से 8, 8 से 8:30, 8:30 से 9, इस तरीके से 10 बजे तक टोटल 6 स्लॉट बनते हैं। उनमें से एक आधा घंटा अपने लिए आपको निकालना है। अगर आपको इन 2 चीज़ों से चीज़ को समझना है और एक चीज़ से अगर मुक्ति पाना है, जो कुछ भी जादू टोना है उससे सदा सदा के लिए मुक्ति पानी है वो, और अगर दूसरा अपने शत्रुओं को पहचानना है, तो यही इस साधना की खासियत और यूनिकनेस है कि इसमें एक कॉम्बिनेशन है। तो जो आपके अंदर सवाल चले आ रहे हैं कि हमें आपने रिमूव करवा दिया, कुछ कर दिया, ठीक हो गया, पर वो कौन था, कौन थी, तो आपको जवाब मिल जाएगा। फिर भी ये है कि नाम जानने के बाद भी आपको अपने बुद्धि विवेक से काम लेना है, क्योंकि मैंने जैसा एक उदाहरण बताया कि आप मारपीट अगर करेंगे और पुलिस में मुकदमा हो गया तो फिर आप प्रूफ कैसे करेंगे, इसलिए बड़ी बुद्धिमानी से काम करिए। और आपका शत्रु जो होता है ना, वो आपके आसपास का ही कोई होता है। आपका शत्रु वही बनता है जो आपको जानता है, जो आपको नहीं जानता है, सीधी सी बात है, जो आपको नहीं जानता है। जब आपको जानता ही नहीं है तो ज़बरदस्ती में आपका शत्रु क्यों बनेगा? जब तक सोशल मीडिया नहीं था उस समय तक ये होता था कि लोगों के जो शत्रु होते थे वो आपस घर परिवार में ही होते थे, रिश्तेदारों में ही होते थे, और आज भी यही होता है, जो जानते हैं वही ही होते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से ये हो गया कि आपका अगर किसी टॉपिक को लेकर किसी से वाद विवाद हो गया तो आपने वहाँ पर फ्री फोकट में एक अपना शत्रु तैयार कर ली। वहाँ से उसने आपका नेम निकाल लिया, और कुछ भी, मान लीजिए नकली नाम भी है, आपने नकली फ़ोटो भी लगाई हुई है, कुछ भी है। लेकिन जो वाकई रियल तंत्र से डील करते हैं उनको ना आपकी फ़ोटो चाहिए, ना पर्सनल चीज़ चाहिए, नाम भी अगर नहीं है तो भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर आदमी एक ऊर्जा है, हर आदमी एक यूनिक ऊर्जा को लेकर के चलता है, तो वो ऊर्जा से उसकी हर चीज़ ट्रेस हो जाती है। अगर कोई आपका शत्रु है लेकिन अगर आपको उसका नाम नहीं पता है तो सिर्फ आपके नाम और फ़ोटो से ही आपके सारे शत्रुओं को ट्रेस किया जा सकता है, पूरा नाम निकाला जा सकता है, उनकी पूरी फाइल और पूरी कुंडली बनाई जा सकती है। लेकिन फिर भी औपचारिकता के तौर पर अगर मैं बताऊं तो मैं तो फ़ोटो और नाम ले ही लेता। अगर फ़ोटो या नाम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, पता चल जाता है। और ये तो आज तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने कभी भी आपसे किसी का कोई पर्सनल चीज़ नहीं मांगी है, क्योंकि जब आप रियल तंत्र में होते हैं और जब आप एक डीपली रूटेड होते हैं अपने मैजिक में, अपनी पद्धति में, जब आप अपने इष्ट के साथ, अपनी शक्तियों के साथ एकाकार हो चुके होते हैं, तब आपको ये बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तब आपके पास खाली क्लाइंट आता है, अगर उसके पास कोई डेटा अवेलेबल है, जितना होता है मैं ले लेता हूँ, अगर नहीं है तो फिर वो क्लाइंट के माध्यम से ही सारा डेटा जो है निकाला जा सकता है। अगर आप एक क्लाइंट है तो आपके माध्यम से आपके शत्रुओं का पूरा डेटा निकाला जा सकता है और उन पर वो क्रिया की जा सकती है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपको आधे घंटे का टाइम निकालना है, आधे घंटे वो मंत्र जपना है, और वो टाइम जो है आधे घंटे का 7 बजे से 10 बजे के बीच होना चाहिए। किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे उस दौरान। मंत्र बहुत ही छोटा है, इसलिए मंत्र की लेंथ की आप चिंता मत करें कि आधे घंटे में क्या होगा, कितनी माला का यहाँ इस्तेमाल नहीं है। सिर्फ आपको जो है मुख से धीरे धीरे उसका मंत्र जपना है आधे घंटे, 10 दिन तक करना है। 2 चीज़ें होंगी, पहले दिन से ही आपको ड्रीम बड़े अजीब से आना शुरू हो जाएंगे,
वो व्यक्ति या वो व्यक्तियों का समूह आपको दिखने लग जाएगा। और जो भी आपके ऊपर जितना भी गंदा से गंदा, तंत्र की कितनी भी मैली से मैली पद्धति आपके ऊपर लगाई गई हो, वो रिमूव हो जाएगी। तो जब 10 दिन का अंत होगा तब आपके पास 2 चीज़ें होंगी। एक तो आप हर तरीके की जादू टोने से मुक्त हो चुके होंगे, दूसरा आपके पास पूरी जानकारी होगी कि आपको ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से जानकार हैं, ऐसे कौन से बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड ही खैर आप समझते हैं। तो कौन से ऐसे बेस्ट फ्रेंड हैं जिनसे आपको धीरे धीरे दूरी बना लेगी, क्योंकि सीधे तौर पर मारपीट करने युद्ध में उतरेंगे तो नुकसान आपको है। इसलिए थोड़ा सा बुद्धिमत्ता के साथ, हालांकि आप बुद्धिमान हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, बट थोड़ा सा बुद्धि और यूज कर लीजिएगा, थोड़ी समझदारी से पेश आइएगा, तो एक साथ आपके दोनों कार्य हो जाए। रिचुअल की फीस भी मैंने बहुत कम रखी हुई है। और हाँ, अगर आप में से ऐसे कई लोग हैं कि जो आधे घंटे भी नहीं दे सकते हैं, जो मंत्र जप भी नहीं कर सकते हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर वन एंड ओनली वन ऑप्शन, जैसा मैंने क्या कहते हैं कृत्य यंत्र वाले ऑडियो में दिया है, वो यंत्र धारण करने के बाद आपके ऊपर अगर कोई क्रिया होगी वो पूरी रिमूव होगी, और उसके बाद आजीवन कोई भी चीज़, कोई भी पद्धति, कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऑरा में घुस नहीं सकेगा। और अगर घुसेगा भी तो आउटर लेयर में ही रहेगा, घुस तब भी नहीं पाएगा, और वो रिमूव अलग हो जाएगा। इसमें आपको साधना नहीं करनी, बस वो यंत्र धारण करके रखना है और कुछ नहीं। इसमें भी एक यंत्र बनता है, जो ये वाला मेरा रिचुअल है, शत्रु वाला, ये इस रिचुअल में भी यंत्र बनता है, धारण करना होता है। लेकिन फिर दिक्कत ये हो जाती है कि लोग यही कहते हैं कि समय पर मिलता नहीं, शिपिंग में दिक्कत होती है, फिर क्या कहते हैं इंटरनेशनली चूँकि वो हो जाता है ऑर्डर, तो फिर वो कहते हैं कि यंत्र को उन लोगों ने खोल दिया, क्या कहते हैं कस्टम विभाग ने, अन्य तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि जो यंत्र होगा वो आपके ऑरा में ही मर्ज कर दिया जाएगा, वो आपके ऑरा में ही मूव करता रहेगा। इसलिए बस आपको सिर्फ मंत्र जप करना है, यंत्र आपके ऑरा में ही मौजूद रहेगा, और आधे घंटे आपको टाइम देना है 7 बजे से 10 बजे के बीच में, और 10 दिन बाद। और हाँ, एक और सवाल उठता है कि अगर इस 10 दिन के दौरान भी किसी ने फिर से ब्लैक मैजिक किया तब क्या होगा? तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन के अंत में वो भी अपने आप ही रिमूव हो जाएगा, वो हट जाएगा। एक तो कम्प्लीटली उसका असर होगा नहीं, क्योंकि वो यंत्र आपके ऑरा में है, दूसरा वो मंत्र आप जप रहे हैं, तो जैसा अभी तक वो एक कंप्लीट असर दिखा रहा था ब्लैक मैजिक का, वो दिखाएगा नहीं। आधा तो उसी वक्त ही रिवर्स हो जाएगा, बचेगा आधा, तो उसी साधना के दौरान ही वो भी रिमूव हो जाएगा, और उस शत्रु का भी आपको पता चल जाएगा कि ये बीच में कौन घुसाया था। और चूँकि उसकी सारी चीज़ें, उसकी सारी नकारात्मकता वापस उसी के पास चली जाएगी, तो उसका अपने आप ही मान मर्दन, आर्थिक मर्दन, सामाजिक मर्दन, हर तरीके से उसकी वही दशा हो जाएगी जो उसने कभी आपकी की थी। और ये साधना आपके पास होने बहुत आवश्यक है। वजह है क्योंकि आगे दिवाली भी आ रही है, और आगे सूर्य ग्रहण भी आ रहा है, और आगे चंद्र ग्रहण भी आ रहा है, और एक बार फिर 2 ग्रहण 15 दिन के अंदर में पड़ रहे हैं, और ये बहुत ही नकारात्मक परिणाम देने वाले हैं पूरी दुनिया को। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि आपके पास अगर कृत्य यंत्र नहीं धारण किया है तो धारण करके रहें। अगर वो नहीं कर सके हैं तो ये रिचुअल आप संपन्न करवा सकते हैं। ये एक बहुत बड़े हथियार की तरह काम करेगा कि एक तो आपके ऊपर किसी ब्लैक मैजिक का असर नहीं होगा, दूसरा आपको पता होगा कि आपके शत्रु कौन है। तो जब हमें मालूम होता है ना कि जब हम गाड़ी अपनी ड्राइव करते हैं तो हमें मालूम होता है कि भाई ये रोड ख़राब है, दूसरी रोड से चलो। भले उस रोड में जाम लगा हो, थोड़ा आधे घंटे 15 मिनट देर हो जाती है घर पहुंचने में, लेकिन अगर ख़राब सड़क पे गाड़ी ले जाएंगे तो गाड़ी का भी नुकसान होगा, आगे पीछे से कोई ठोंक भी सकता है, फिर और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो बेहतर है कि 10-15 मिनट देर हो जाए लेकिन एक साफ़ सुथरी सड़क से आप जाएं। इसलिए आपको ये ऐसे, तो बस इसीलिए कि हमें मालूम होता है कि हमारे शत्रु कौन है, हमारे पास एक प्लान होता है कि कैसे क्या हमें करना है, कैसे, क्योंकि अगर वो हमारा रिलेटिव है या कुछ है तो कैसे हमें एक पॉजिटिव दूरी बना करके रखना, ताकि उसको पता भी ना चले
और प्रत्यक्ष रूप से उसका अपमान भी ना हो और उसको शक भी ना हो, उसको उसी की नीचता में लिप्त रहने दीजिए। क्योंकि जब आपके ऊपर से ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाएगा और वो चीज़ उसको जो है वापस उसी के ऑरा में समा जाएंगी वो चीज़ें, तो वो भले ही बाहर से मुस्कुरा रहा हो, लेकिन उसकी अंतरात्मा में क्या चीख पुकार मची होगी वो बस ना बता सकता है ना दिखा सकता है किसी को। समय बहुत ही वर्ष के अंत तक बड़ा कठिन समय है, और जो भी नकारात्मकता या नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं वो इन चीज़ों का बहुत ही, क्योंकि कोई अच्छा मुहूर्त आता है तो अब भाई क्या किया जाए, इनका माइंड सेट ही इतना निगेटिव होता है कि कोई भी मुहूर्त आ रहा है तो ये नहीं सोचेंगे कि लक्ष्मी सिद्धि कर ली जाए, लखपति बन जाया जाए, करोड़पति बन जाया जाए, कोई उच्च कोटि की साधना कर ली जाए। नहीं, टोना टोटका, इसकी बर्बादी उसकी बर्बादी, वो खुश कैसे है, वो प्रसन्न कैसे है, वो कैसे इतना अच्छा काम कर रहा है। तो जो अच्छे मुहूर्त होते हैं, क्योंकि भाई नवरात्रि भी आ रही है, महालय पक्ष भी आ रहा है, तो ये लोग उसका सकारात्मक इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ दूसरे का नुकसान करते हैं और अपने जीवन से भी उन मुहूर्तों को, काल के उन उपयोगी क्षणों को नष्ट कर देते हैं और दूसरे की भी ज़िंदगी ये लोग बर्बाद कर देते हैं। तो खैर, अब इनका कुछ किया नहीं जा सकता, उनकी मानसिकता वही है, वो सोचते ही हर चीज़ निगेटिव है। पर अगर आप एक पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति हैं तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ आना चाहिए, अपनी एक प्रॉपर सिक्योरिटी रखनी चाहिए, स्पिरिचुअल सिक्योरिटी, और आपको एहसास होना चाहिए कि आपके शत्रु कौन लोग हैं, और फिर आप बहुत अच्छे से अपने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही सफ़र में आगे निकल सकते हैं। फिर आगे चाहे जैसे भी ग्रह नक्षत्रों का संयोग हो, कैसे भी मुहूर्त हो, आप उनका लाभ लेते रहिए, आप उनका इस्तेमाल अपनी शक्ति की वृद्धि करने में करिए। और जो निगेटिव लोग हैं वो बस टोने टोटके में ही लगे रहेंगे कि वो खुश क्यों हैं, वो आगे क्यों बढ़ गया, तो उनको उनके हाल में छोड़ देते हैं। ये लोग हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, हर युग में थे, हर कालखंड में थे, इनका कुछ नहीं हो सकता। पर आप अपने आप को सुधार सकते हैं, आप एक पॉजिटिव व्यक्तित्व हैं, आपको अपनी चीज़ें ठीक करनी चाहिए। देखिए, अगर आपके पास ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई ज्ञान, ऐसी कोई सिक्योरिटी, ऐसा कुछ भी एक क्या कहते हैं प्रोटेक्शन नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि आगे के जो ग्रह नक्षत्र हैं और जो ग्रह गोचर बन रहे हैं वो कहीं से भी सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी मानव प्रजाति के लिए, और सिर्फ ये नहीं कि आपकी इंडिया के लिए, हर मुल्क के लिए बहुत ही नकारात्मक परिणाम देने वाले हैं। आपके पास कोई ना कोई आध्यात्मिक शक्ति सूक्ष्म रूप में होनी ही चाहिए। अब फैसला आपको करना है। अवसर सबके पास आता है, मौका सबको दिया जाता है, आगे ईश्वर की मर्जी और आपकी मर्जी। नमस्कार।